लेट्स सी द क्वेश्चन क्या बोलता है। काफी मसाला, पहले तो लॉग को सॉल्व करना है। लॉग को सॉल्व करने के बाद जो आएगा एक्सपेंशन, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, राइट। तो अगर अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले लॉग को सॉल्व कर लेते हैं। तो लॉग की प्रॉपर्टी पहले बताओ। ये लिखा, मैं लॉग को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। 3 इंटू, है ना, इंटू है ये 2 की पावर, जो लॉग लिखा माइनस के, ये बेस में √2 है, तो मैं 2 की पावर को लिख रहा हूँ 1/2। लॉग √2 को क्या लिखते हैं, 2 की पावर 1/2, और उसकी पावर यहाँ पे क्या लिखा, √(x³). इसको सॉल्व कर रहा, पहले ध्यान सुनना। 2 की पावर, ये पावर आगे आएगा -2 हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना आएगा -2 लॉग, बेस में कितना 2, और यहाँ पे कितना आएगा x³। देखो ये 2 पावर यहाँ पे चला जाएगा, तो कितना आएगा 3 इंटू 2 की पावर लॉग -2 कर देना 2, तो कितना आ जाएगा, ये बचेगा 1/x³ बचेगा, ठीक है। अरे रूट कट जाएगा, माइनस माइनस से नीचे डिनोमिनेटर, दोनों का बेस सेम है, तो लॉग की प्रॉपर्टी से कितना आएगा 3/x³ आएगा, राइट। तो इस वाले पोर्शन को जो सॉल्व करा है, तो ये बन जाएगा, क्वेश्चन क्या है, x³ प्लस 3/x³ क्वेश्चन बन चुका। इसकी होल पावर कितना है 11। ये पूरा जो एक्सपेंशन लिखा है उसको एक सम अप करें तो ये लिखा हुआ है, सिंप्लीफाइड करके देखा। तो इसमें से आपको बताना है x⁻2 वाला और x⁻−3 वाला, ये सब बताना है। तो आप सबसे पहले इसके जनरल टर्म लिखेंगे, राइट। तो बताओ जनरल टर्म क्या आएगा इसका। तो मेनली इसका मेन कंसेप्ट क्या है, इसका जो अपन ने लॉग की प्रॉपर्टी ली है, तो एक में लिख देता हूँ यहाँ पे लॉग की जो प्रॉपर्टी यूज हुई है अपन ने, छोटी सी a और यहाँ पे n, और ये सब एक ही पावर में, तो क्या आएगा n आएगा, राइट, क्लियर। अब आते हैं इस स्लाइड में, बात करते हैं अपन। जैसे कि अपने पास है x³ प्लस का 3/x का होल क्यूब 11, इसका जनरल टर्म लिखेंगे tr प्लस 1, तो कितना आएगा 11cr x की पावर 3 n माइनस r, और कितना आएगा 3/x³ की पावर कितना हो जाएगा r। इसको जब क्लब करेंगे, राइट, कितना आएगा x की पावर 33 माइनस के 3r, इसको 3r और ऊपर कर ले, और 3 की पावर कितना हो जाएगा r। तो बताओ कितना हो गया 11cr x की पावर 33 माइनस के 6r, और 3 की पावर कितना हो जाएगा r। अब आपको क्या चाहिए, अकॉर्डिंगली इसको बना लेते हैं। x की पावर 2 चाहिए, पहला ऑप्शन अगर चेक करें, फर्स्ट ऑप्शन, तो x की पावर 2 चाहिए, है ना। तो ये 2 बना लेते हैं, ये क्या पॉसिबल है, चेक कर लेते हैं, है ना। इसको क्या 2 बनाते हैं, राइट। तो जैसे ही 2 बनाएंगे, तो बताओ ये कितना 31 बच जाएगा, और ये 6 आ रहा है। तो r जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कोई भी इंटीजर नहीं आ रहा क्या, देखो 31/6 कोई इंटीजर नहीं होता, तो x की पावर 2 वाला तो कोई मिलेगा ही नहीं टर्म। तो उसने बोला कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि उसने बोला एक टर्म आएगा जिसमें x² होगा, तो होगा ही नहीं, ये टर्म होगा ही नहीं, तो यही वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत हो गया। इसका मतलब बाकी सही होंगे, सिंगल करेक्ट है। फिर भी चेक कर लेते हैं, उसने बोला डज नॉट अपीयर टर्म x, बिल्कुल सही है, ये सही है, मतलब ये गलत है, क्योंकि गलत बताना था, तो x² पावर टर्म मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल सही। अब उसने बोला x⁻−3 वाला टर्म देख लेते हैं, और उसने मिलेगा कि नहीं मिलेगा देख लेते हैं। इसको अब 3 के बराबर कर लेते हैं, -3 के बराबर। तो बताओ -3 के बराबर करेंगे, 33 माइनस 6r बराबर -3, तो ये 36 हो जाएगा, और ये 6r, तो r बराबर कितना आएगा 6, बिल्कुल पॉसिबल है। तो वो 7th टर्म होगा, वो कौन सा होगा 7th टर्म होगा, जिसमें क्या होगा x की पावर क्या -3 आएगा, ये तो पॉसिबल है, तो सही है स्टेटमेंट। अब उसने बोला चौथा वाला, द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x बार क्या 3 और x⁻−3, तो x⁻3 का भी निकाल लेते हैं थोड़ा सा, बताओ। तो 33 माइनस के 6r, इसको 3 के बराबर कर, तो 6r बराबर 30, तो r बराबर 5, तो ये कौन सा टर्म है, छठा टर्म। इन दोनों का रेशियो कर लेते हैं, छठा टर्म का और किसका, जो -3 वाले से कौन सा है, 7वां टर्म का। तो छठा टर्म और 7वां टर्म का जो रेशियो है वो 1/3 आएगा, बोला है उसने। तो छठा टर्म, तो छठा टर्म के लिए क्या आंसर, r का वैल्यू 5, तो r का वैल्यू 5 डाल देते हैं। बताओ कितना आएगा 11c5, है ना, और 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 की पावर कितना होगा 5। बताओ इसमें कितना आएगा 11c, है ना, 7वां टर्म के लिए 6 डालते हैं, तो बताओ कितना आएगा 11c6, और 3 की पावर कितना आएगा, 3 की पावर कितना आएगा 6 आएगा, राइट। अगर आप इसको ध्यान से सॉल्व करें, 11c5 11c6 कट जाता, सेम वैल्यू होता, राइट, और बचेगा 1/3 आ जाएगा। तो उसने बोला रेशियो कितना 1/3, ये भी सही है। तो आपको गलत बताना था, तो गलत वाला ए वाला होगा, बाकी तो सारी स्टेटमेंट ट्रू है। आई होप आप समझ गए होंगे।